बोलती है प्रकाशित वाक्य में, जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। आपको पहले अपने मन पर जय पाना है, अपनी आत्मा पर जय पाना है। अगर आप जय पाते हैं तो परमेश्वर आज आपसे रूठा नहीं रहेगा। याद रखना, जो 40 साल का सफर है, जो 40 साल हो गए, 4 साल हो गए आपको आशीष नहीं मिला, मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। कैसे मनाए रब को? कह रहे हैं कि नंबर 1 खराई पर चलना है। आप लिख सकते हैं खराई पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर। इसका मतलब पवित्रताई पर। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र जितना साफ होता चला जाएगा उतना कह रहा है कि आपको अगर ये 3 चीजें जो मैं सिखा रहा हूं, ये 3 चीजें जब आप करेंगे तो एक जगह मत्ती के साथ में लिखा, पहले हम इसको पढ़ेंगे कि खराई पर चलेंगे, और दूसरा कह रहा है कि अधीनता से चलेंगे, और तीसरा विश्वास में बने रहकर उसका काम करेंगे। तो अगर आप ये 3 काम करेंगे तो मत्ती में लिखा उसका फायदा क्या है? मत्ती में लिखा 7 के 7 में कितने लोग पढ़ते हैं? उसमें लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक जगह यिर्मयाह को कह रहा था, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। इसका मतलब कि आप जब परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं तो आपको ज्यादा मांगना नहीं पड़ता, आपको ज्यादा लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब आप करा के अधीनता से, और उसके बाद आपके करैक्टर में जब खराई आ जाती है, ईमानदारी, जब पवित्रताई आ जाती है, तो आपको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे प्यार लेने के लिए, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बच्चा लेने के लिए। लेकिन आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बता तो सही। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा कि परमेश्वर तू मेरे से रूठा वो क्यों हुआ है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस समय कह रहे हैं कि प्रेयर करें। बहुत सारे लोगों को प्रेयर में, जिसमें बार बार प्रेयर, एक प्रेयर होती है जिसमें बार बार मांगना पड़ता है, मांगना चाहिए बार बार, अच्छी बात है। एक प्रेयर होती है कह रहे हैं कि जिसमें खराई से चलना पड़ता है। कह रहे हैं जब आप खराई से चलते हैं तो उसी समय आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे चेक कर ले कि मैं आज तक खराई पर चलाऊं। अगर मेरे अंदर कहीं दोष हो तो मुझे गवाही ना बनाना, नहीं तो मेरी गवाही बना। मैं कह रहा हूं आप जिद कर सकते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको वो गवाही आपकी बनाएगा यीशु के नाम में। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि दिसंबर के महीने भविष्यवाणी के हैं, आशीष को प्राप्त करने के हैं। आपके काम जितने मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर एक मिराइकल मनी को रिलीज कर रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। यशायाह के 38 के और 3 और के 5 में जब हम पढ़ते देखो क्या लिखा है यशायाह में। हाँ, हालेलुया। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर कह रहा है, करे हे यहोवा कि मैं विनती करता हूँ तेरे से, क्योंकि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जब बीमार पड़ गया तो उसी समय क्या हो गया, एक दिन इसको फोड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसी समय ये मरने की हालत में होता है। तो उसी समय एक भविष्यवक्ता आता है और उसको बोलता है, कह रहा है कि चल चल तेरा टाइम आ गया, और उसी समय के तू मरने वाला है, अब तेरी कोई प्रार्थना तुझे बचाएगी नहीं, कोई लोग तुझे बचाएंगे नहीं, कुछ भी, अपने दिन गिनना स्टार्ट कर दे। और उसी समय उसको बोलकर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको, नबी ने उसको कहा था, और परमेश्वर ने कहा था कि नबी जा तू उसको जाकर संदेश दे, और उसने जाकर उसको संदेश दिया। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या उस संदेश में कि उसके थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ जाता है, और ज्यादा बीमार पड़ जाता है। तो उसी समय, लेकिन वो देख रहा था, उसने उस समय का मौका नहीं चूका, लेकिन उसने परमेश्वर को क्या बोला, उसने क्या बोला, कहता है कि परमेश्वर हे यहोवा मेरी विनती कर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, क्या याद कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे पीछे चलाऊं। जो मैंने कहा खराई पर जो लोग चलेंगे तो परमेश्वर उनके सम्मुख होकर चलेगा। और कह रहा था कि सम्मुख होकर जानकर चलता है, कह रहा कि तेरी मेरे ऊपर दृष्टि कर कि मैं तेरी व्यवस्था से दूर नहीं भागा, जो तेरे कानून थे उनमें बना रहा। और उसी समय हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? कहता है कि परमेश्वर अगर तू, हो सकता है आप में से भी ऐसा कोई बैठा हो यहाँ पर आज, और वो कह रहा हो कि परमेश्वर मैं इतने दिन से, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दिया, कभी परमेश्वर तेरा दशमांश चोरी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं आज भी कह रहा कि मेरे काम क्यों नहीं खुल रहे, मैं दुखी क्यों? लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपके विश्वास को बाहर देखना चाहता है। और इसलिए हिजकिय्याह को देख रहा था, अधीनता में था, इस परीक्षा में भी कह रहा खराई पर चलता था और विश्वास से बना हुआ था। और इसी समय उसने क्या कहा, कह रहा परमेश्वर कहता मैं बीमारी में भी हूं, लेकिन फिर मुझे चेक कर ले एक बार, क्या मैंने 3 टाइम प्रार्थना नहीं किया, क्या मैं खराई से नहीं चला? तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, उसी समय वापिस उसको भेजा। यशायाह 38 के 3 में कह रहा है कि वहां पर नबी को कहा जा वापिस जा, और इसी समय इसके कह रहा है कि इसकी आयु को बढ़ाकर, उसके 5 में भी हम देखते तो क्या लिखा, हाँ जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, हालेलुया, और तेरे आंसुओं को देखा है, और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, हालेलुया। क्यों बढ़ाया परमेश्वर ने उसकी आयु को? क्योंकि वो इस समय जान गया था
कि मैं कह रहा कि खराई पर चलता आया हूं, परमेश्वर मुझे चेक कर ले। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका चरित्र ठीक है तो आपको ज्यादा प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, याद रखना, ज्यादा मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आज तक आपने नहीं किया, जो आपने आज तक नहीं देखा, वो होगा आज आपके साथ। आपको भी एक फैसला लेना है आज प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर कि मैं इन 3 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में याद रखूंगा। लिख स्क्रीन पर फिर से दिखा रहा हूं कि परमेश्वर मैं अधीनता के साथ चलूंगा, मैं खराई से, तेरी ईमानदारी, सच्चाई से चलता रहूंगा और विश्वास से खुदा का काम करूंगा और तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, और तेरा मूड चेंज हो जाए आज यीशु के नाम में।